Accountancy, Class 12th, Chapter 5, Retirement of a Partner. Prepare Revaluation Account. रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है, इसमें टू साइड, टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बाय सेट बाय इंक्रीज इन एसेट्स, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, बाय लॉस ट्रांसफर। रिवैल्यूएशन का मीन्स वैल्यू का जो पार्ट रिटायर हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म होती है, तब उसमें वो उस वैल्यू को मतलब चेंज, जिस वैल्यू चेंजेज आता है उस चेंजेस को लिखते हैं रिवैल्यू भी, जो भी डिफरेंस उसमें होता है उसका क्या। फिर आके मैंने इसको बना के दिखाया आपको। इसमें हमारे पास दिया रखा है कि रिवैल्यू इस प्रकार से, और डायग्राम हम समझ सकते हैं कैसे बनाकर उसको समझना है। और उसके बाद हमारे पास ये आता है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन। नंबर 1 है जैसे expenses owing book value rupees 45,000 and expenses owing to be brought down to rupees 37,500। इसका एक्सप्लेनेशन तब हम था कि डिक्रीज इन लायबिलिटीज बाई रुपीज 7,500 में कहता है कि जो हमारी लायबिलिटीज है पहले 45,000 थी, अब 37,500 बची, तो कितना डिफरेंस हुआ, कितनी कम हुई, 75,000। सो द एक्सपेंसेस ओइंग विल बी रिटर्न इन द क्रेडिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ रुपीज 7,500। सेकंड हमारे पास है इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू रुपीज 80,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स रिवैल्यूड एट रुपीज 72,000। सॉल्यूशन है इसका, डिक्रीज इन एसेट्स मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है बाई रुपीज 8,000। So the investment account will be written in debit side in revaluation account of rupees 8,000. Number 3, factory premises book value rupees 2,25,000 and revalued at rupees 2,43,000। इसका भी सॉल्यूशन है, इंक्रीज इन एसेट्स फैक्ट्री प्रीमिसेस बाई रुपीज 18,000। पहले 2,25,000, अब बढ़ के वो 2,43,000 इंक्रीज हुई है। So the factory premises account will be written in the credit side in the valuation account of rupees 18,000. Number 4, loose tools book value rupees 40,000 and they valued at rupees 36,000। Solution है हमारा, decrease in assets loose tools by rupees 4,000. So the loose tools account will be written in the debit side in the valuation account of rupees 4,000. Number 5, provision for doubtful debt rupees 10,000 and provision for doubtful debt to be increased by rupees 19,500। यहाँ पर increase in liability provision for doubtful debt by rupees 19,500। So the provision for doubtful debt account will be written in the debit side in the valuation account of rupees 19,500। Number 6, patents book value rupees 4,400 and value of patent is to be increased by rupees 3,000। यहाँ पर increase in assets patent by rupees 3,000, so the patent account will be written in the credit side in the valuation account of rupees 3,000। Number 7, plant book value rupees 90,000 and plant was found overvalued by rupees 15,000। तो कहता है कि डिक्रीज इन एसेट्स प्लांट बाय रुपीज 15,000। सो द प्लांट अकाउंट विल बी रिटर्न इन द डेबिट साइड इन द वैल्यूएशन अकाउंट ऑफ रुपीज 15,000। स्टॉक बुक वैल्यू रुपीज 50,000 एंड स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय रुपीज 2,500। यहाँ पर डिक्रीज इन एसेट स्टॉक by rupees 2,500, so the stock account will be written in the debit side in the valuation account of rupees 2,500। Number 9, machinery book value rupees 1,50,000 and machinery is to be depreciated by rupees 7,500। Decrease in asset machinery by rupees 7,500, so the machinery account will be written in the debit side in the valuation account ऑफ रुपीज़ 7,500। इस प्रकार से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसी के आधार पर बनाते हैं, एक्सप्लेनेशन होने के बाद, तब हम इसे ठीक प्रकार से कर सकते हैं।